प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। रेलवे कर्मचारियों ने बोनस देवारो लियो गयो फैसलो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज मनाव्यो है आपरो स्थापना दिवस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया मानवाधिकारानी प्रधानता ही है असली स्वतंत्रता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य सरकार माथे कई मुद्दा ने लेर साध्या निशाणो। क्या राज्य सरकार की प्राथमिकता खाली कुर्सी बचावनो। जयपुर में राखी जो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान जलसो। 246 दानदातावा और 105 प्रेरका ने कर्यो गयो सन्मानित। जयपुर पुलिस मुख्यालय में राखी जो सम्मान जलसो। प्रदेश 95 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों कर्यो गयो सन्मान। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण का फैसला लिया गया। यह फैसला की जानकारी देता थका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बताया कि 11.27 लाख रेलवे कर्मचारियों ने बोनस देवारो फैसलो लियो गयो है। वे बताया कि प्रधानमंत्री डिवाइन योजना ने मंत्रिमंडल मंजूरी दे दी है। इन साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिल में भी बदलाव किया गयो है। विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस पर 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर आएगी 5,963 करोड़ रुपए के लगभग कॉन्सेशनियर्स के माध्यम से इसमें पेमेंट आएगी, लागत आएगी और इस इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए सबको इसका लाभ मिलेगा और हमारे व्यापार को भी बल मिलेगा। तो एमसीएस के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। केवल ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 3 जनरल मीटिंग्स में भाग लिया हो और वो इन सोसाइटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करता हो। दूसरा जो है, बोर्ड के कंपोजिशन, मीटिंग्स और मेंबरशिप में भी सुधार होगा। बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट्स और एससी एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। बोर्ड बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट क्षेत्र के 2 एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट सदस्य के रूप में लेगा। पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट कमाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने नेट प्रॉफिट का 1% या 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो, एक रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड में योगदान देना होगा, जिसका उपयोग जो सिख एमएससीएस हैं के रिवाइवल के लिए किया जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विकास भी हो, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो, उसमें भी फायदा मिलेगा और ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिपुरा दौरा माला है। राष्ट्रपति अगरतला में राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव धरया। इन मौके वे कहा कि राष्ट्रीय प्रगति और नौजवानों विकास खातर समग्र शिक्षा प्रणाली जरूरी है।
मैं मानती हूं कि राष्ट्रीय प्रगति तथा हमारे युवाओं के विकास के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक बल देना होगा। मुझे ये जानकर खुशी है कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा की राज्य सरकार के साथ मिलकर विद्या ज्योति मिशन 100 की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए मौजूदा 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन करने से शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत आज कोई स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित बालिकाओं के लिए नई हॉस्टल्स के निर्माण का शिलान्यास करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी बेटियों के आगे बढ़ने से समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी का लोकार्पण भी किया। उस एकेडमी में त्रिपुरा की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज આપણો 30 स्थापना दिवस मना रह्यो है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में राखी जा कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। वे कहा कि मानवाधिकारानी प्रधानता ही असली स्वतंत्रता है। एनएचआरसी लोगों जीवन ने सरल बना रह्यो है। आयोग आपरी पहुंच बढ़ावा खातर कई नवी पहल कर्यो है। Rights nurture and blossom in a regime where there is rule of law and not law of the ruler. It is a befitting recognition of NHRC dedicated efforts and high standards that NHRC India has retained its A status of accreditation with Global Alliance of National Human Rights Institutions for the 4th consecutive year. The National Human Rights Commission has to support the weak against the mighty, poor, especially abled, other vulnerable sections of the society. The Commission addresses inaction and arbitrary action of power by executive, ensuring the benefit of social welfare schemes trickle down to the needy and poorest of the poor. It is a voice of voiceless. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काल झुंझुनू दौरा में રહ્યા। इन दौरान वे राज्य सरकार में कई मुद्दा ने देख निशानों साध्या। वे कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता खाली कुर्सी बचावनो है। वे मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ामाळे भी निशानों साध्या। तो रोड पे जो पार्किंग बनी हुई है उस पार्किंग में गाड़ी लगाएं ताकि वो अंदर पार्किंग में लेके आकर और व्यवस्थित लगाए। विकास की रफ्तार में राजस्थान पीछे छूट गया। जिन तथाकथित योजनाओं के नाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने पीठ ठोकते हुए नजर आते हैं, रोजाना के अखबारों में उन योजनाओं की हकीकत, उन योजनाओं की धरातल पर स्थितियां वो राजस्थान की जनता को पढ़ने में मिलती है। कभी चिरंजीवी योजना तो राजस्थान की सरकार की ही पार्टी के विधायक विधानसभा से लेकर के सड़क पर उसको ऊपर टिप्पणियां करते हुए उसको घेरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी तमाम योजनाएं जो सिर्फ कागजों में चल रही है और सरकार अपनी ही पीठ थपथपाने से खुशकी के साथ साथ में खुशफहमी की शिकार है। इस परिस्थिति के लिए राजस्थान का ये सरकार की वर्तमान की ये जो ऊहापोह की स्थिति है ये जिम्मेदार है। राजस्थान की जनता अपनी उंगली के टपोरों पर एक एक दिन गिन रही है कि किस दिन इस पाप के राज से राजस्थान को मुक्ति दिलाने के लिए वो जो है चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मतदान करेंगे। वो अंदर पार्किंग में लेके आकर। राज्यपाल कलराज मिश्र बांसवाड़ा दौरा के दौरान आज इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का निशु बनाया जा रहा वेद विद्यापीठ भवन और दूजा कामकाज खातर भूमि पूजन कर्या। कार्यक्रम में बोलता थका राज्यपाल कहा कि नौजवाना ने कौशल विकास और दूजा कामकाज में पारंगत वेड़ो जरूरी है। वे कहा कि जनजातीय खेतर में विकास घना गैला है, जहां खातर कई योजनाएं चलाई जा रही है।
इनसु पहली त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में वे पूजा अर्चना भी कर्या। जितनी भी केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएं हैं, इसको लागू करने का मेरे तरफ से प्रयास है। क्योंकि संविधान की 274 धारा के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से राज्यपाल अधिकृत है, तो उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि ट्राइबल क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया तेज हो। इसके लिए हमने मॉनिटरिंग सेल भी बनाया है राजभवन में, और राजभवन के उस मॉनिटरिंग सेल के जरिए लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नौजवान स्किल डेवलपमेंट से भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए रोजगारोन्मुखी कार्य में जुट जाए, और वो रोजगार मांगने के लिए हाथ न फैलाए बल्कि रोजगार देने वाला बने, ये हमारा प्रयास है। जयपुर में आज विजया राजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इन मौके भाजपा प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम राखी जो। इन दौरान भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई जाने वाले लोग मौजूद था। महामंत्री संगठन आदरणीय चंद्रशेखर राजमाता जी ने लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी के काम करने के लिए प्रेरणा उन्होंने दिया, और जनसंघ के समय से जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के सदैव हम उनके ऋणी रहे हैं। इमरजेंसी के समय कांग्रेस के शासन था, उनको जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद यातनाएं भी दी गई, और फिर भी वह जो लोकतंत्र के लिए सदैव लड़ती रही। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और सदैव उनके व्यक्तित्व की से प्रेरणा लेकर के हम पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। जयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान जलसो राखी जो। 26वां सम्मान जलसा में 246 दानदाताओं और 105 प्रेरकों को सम्मान कर्यो गयो। आपके दानदाताओं ने शिक्षा भूषण, शिक्षा विभूषण अवार्ड भी दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग समेत कई अधिकारी मौजूद था। इन मौके बीडी कल्ला सरकारी स्कूलों में पुराना पढ़निया सु मिलवा खातर बुलाओ दीवारी बात भी गया। वे कहा कि बालिकाओं ने 12वीं ताणी आरटीई में मुफ्त शिक्षा रो भी वादो पूरा करया है। के लिए कक्षों का निर्माण, स्कूल भवन का निर्माण, लेबोरेटरी, वाचनालय, पुस्तकालय अथवा वहाँ सुविधाओं का विस्तार करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम भामाशाह अवार्ड प्रत्येक वर्ष देते आए हैं। ये निश्चित रूप से राजस्थान के शैक्षणिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा, और इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये लगभग 750 करोड़ रुपए पिछले 22 सालों में इन भामाशाहों प्रेरकों के माध्यम से हुआ है, और जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर को सुधारने का मौका मिला। और ये इस बात का इंगित करता है कि इंडिया में राजस्थान जो टॉप जो 2 राज्य हैं, कह लीजिए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के बाद राजस्थान का नंबर आ रहा है। शिक्षा के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, उसमें नंबर 2 जो राजस्थान है। जिन सब ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में या किसी और नवाचार के माध्यम से योगदान किया है और सरकार ने उनको सम्मानित किया, हमें भी अवसर मिला। मैं हर साल ही पिछले 8-10 साल से हर साल ही हम लोग सहयोग करते आए हैं और भामाशाह सम्मान प्राप्त किया है, और इस बार भी किया। हमारा यही रहा भाई गांव के लिए कुछ कर सके, तो जैसे हुआ 2 लाख रुपया हुआ 2 लाख लगा दिया, लाख हुआ तो लाख लगा दिया, और 5 लाख हुआ तो हॉस्पिटल में भी दांत का मशीन बैठा दिया, और गौशाला में गोदाम बना दिया तारे का। स्कूल के लिए हम जमीन दी 5 बीघा, स्कूल में जमीन नहीं थी, और 40 लाख का गेट बनाया। बच्चों के लिए बढ़िया प्रोग्रेस करो। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल होटो चौथो चरण 16 अक्टूबर से जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राख्यो जावला। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया आज खबर नवीसा से बातचीत करता थका कहा कि 16 से 19 अक्टूबर ताणी राख्या जावाला खेला में घनी संख्या में खिलाड़ी शामिल वेला। होट दौरान विजेता ने 51,000 रुपया और उप विजेता ने 21,000 रुपया दिया जावाला। द्वारा 16 अक्टूबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। लगभग 4,000 के करीब हमारे जो ऑफिशियल हैं, कोचेज हैं, एथलीट्स हैं, वो इसमें पार्ट लेने जा रहे हैं। जो विजेता रहेंगे, उप विजेता रहेंगे, उनके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स
फाउंडेशन है, उन्होंने कुछ प्राइज मनी जो देने की बात कही, 51,000 रुपये जो जीतने वाली टीम को और उप विजेता टीम को 21,000 के साथ। राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति क्रियान्वयन और चुनौतियां मध्य आज जयपुर शासन सचिवालय में सेमिनार राखी। सेमिनार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत महकमा अधिकारी मौजूद था। आज विश्व गठिया दिवस मनाया जा रहा है। आज की बदलती जीवन शैली, मोटापा और खानपान के कारण आर्थराइटिस रोग नौजवानों में बढ़तो जा रहा है। गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंद मुजब सवारा उठता ही हाथ पगा में जकड़न और दर्द बहनो इन रोग खास लक्षण है। वे बताया कि गठिया रोगियों ने नियमित इलाज करावना जरूरी है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गठिया दो तरीके का होता है, एक ऑटो इम्यून गठिया और एक एज रिलेटेड गठिया। ऑटो इम्यून गठिया में बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को अटैक करता है और अपनी ही बॉडी के जॉइंट्स और शरीर के अन्य हिस्सों पे अटैक करके उनको रोग से ग्रसित कर देता है। ये ऑटो इम्यून गठिया कहलाता है। और इसके अलावा एज रिलेटेड गठिया में एज के साथ साथ बॉडी जो कार्टिलेज होती है वो घिसती है और जॉइंट्स घिसना शुरू हो जाते हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और ऑटो इम्यून गठिया मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक तो हाथ पैरों के जोड़ों का गठिया, जिसमें हाथ पैरों के जॉइंट अगर उनको समय रहता है इलाज नहीं करें तो वो टेढ़े होने का खतरा रहता है। इसके अलावा एक कमर का गठिया होता है जो यंग मेल्स में बड़ा कॉमन है। और एक सूखेपन का गठिया जिसमें मुंह में, हाथों में, पैरों में सूखापन, आंखों में सूखापन, इसके अलावा बार बार मम्स जैसी पैरोटिड ग्रंथि का एनलार्ज हो जाना। और एक गठिया होता है लूपस, जिसके अंदर बार बार मुंह में छाले आना और धूप में जाने पर चकत्ते होना और बालों का झड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन महाकालेश्वर धाम में बनाया गया श्री महाकाल लोक ने राष्ट्र ने समर्पित कराया। इन कार्यक्रम रो प्रसारण जयपुर में झारखंड महादेव परिसर में देखो गयो। परिसर में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद था। उज्जैन की अवंतिका में जिस तरीके से अहिल्याबाई ने, राजा विक्रमादित्य ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने जिस तरीके से उस पूरी नगरी को आघातों से पुनरुद्धार की तरफ ले गए, प्रधानमंत्री जी उसके कारक बने। आज महाकाल लोक के कॉरिडोर का लोकार्पण करके भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण और उसी परंपरा में आज उज्जैन में ये बड़ा सुअवसर आया जिसको पूरे देश ने देखा है। आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश तो जाएगा ही, लेकिन भारत के स्वदेश के आध्यात्मिक पर्यटन को इससे और ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेंगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं। धर्म संस्कृति का नया स्वरूप हम देख रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को जो नेपथ्य में चले गए थे, उनका पुनः जागरण करने का अद्वितीय काम किया है। आप देख रहे हैं एक महाकाल के साथ, उज्जैन के साथ जो एक धार्मिक इतिहास छुपा हुआ था, आज उभर कर सामने आया है। सब लोगों ने, पूरे देश के लोग आनंदित है महाकाल के इस दर्शन करके। जयपुर भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय दफ्तर में स्वच्छता अभियान रो दूसरो चरण चलायो जा रही है। जिनके तहत पुराना रिकॉर्ड रो निपटारो, बेकार सामान की नीलामी, कार्यालय परिसर की साफ सफाई और इन खातर कर्मचारी में जाग जगाई जा रही है। भारतीय खाद्य निगम रा महाप्रबंधक आशीष सिंह बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय में ई ऑफिस ने चालू कर कार्यालय ने कागज मुक्त कर्यो जावला। 2 अक्टूबर से स्वच्छता पखवाड़ा चालू हुआ है। हमने इसमें वीडिंग ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं ताकि पुराने रिकॉर्ड्स जो हमारे मैनुअल के हिसाब से निकाले जाने थे उसको साफ करके वो जगह साफ सुथरी बनाई गई है। दूसरा, हमने डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स करना शुरू कर दिया है, वो भी समयबद्ध तरीके से इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। नई फाइलें शुरू कर दी है हमने ई फाइलिंग में, और पुराने की स्कैनिंग चालू है और पुराने का रिकॉर्ड जो है सारा स्कैन करके इस महीने के अंत तक सारा का सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा।
हमने साथ ही साथ हमारे बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण भी किया है। राजस्थान की थीम पर हमने पेंटिंग बनाई है और सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की है। पेड़ पौधे लगाए हैं, सफाई अभियान पूरी तरीके से चालू है और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है हर एक कर्मचारी द्वारा। गोदामों में हम लोगों ने काफ़ी इनोवेटिव काम किए हुए हैं। इस बार गोदामों में हम लोग मशीनें लगा रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट पे, ताकि मैनुअल काम जो बोरों को उठाने का है वो कुछ हद तक कम हो सके, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान लगभग 2 लाख टन पर मंथ इशू करते थे, हम 4 लाख टन पर मंथ इशू करना शुरू कर दिए हैं। इसको मद्देनज़र हमें मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, जिससे साफ़ सुथरा रहता है गोडाउन, नुकसान कम होता है, परेशानियां कम आती हैं, तथा इसके अंदर हमारा जो अनाज का नुकसान कभी होता है हुक लगाने से या अन्यथा, वो सब ना हो करके हमारे इस बार का टोटल जो गेन आया है गेहूं में, वो करीबन 50 करोड़ का गेहूं का गेन आया है। जो हमारे पास अनाज था उसमें बढ़ोतरी हुई है। जनरली वो लॉस नहीं होने की वजह से हुई है, सफाई रखने की वजह से हुई है। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल का निसूं आज 7वीं HR एंड स्किल समिट जयपुर में राखी जी। इन मौके राजस्थान लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, राज्य सरकार अकुशल रोजगार और उद्यमिता सचिव नरेश कुमार ठकराल, ICFAI यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर HP सिंह, मणिपाल यूनिवर्सिटी अध्यक्ष डॉक्टर GK प्रभु उद्घाटन सत्र में शामिल हुआ। यह कार्यशाला पोजिशनिंग राजस्थान एज ए ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री विषय माथे राखी जा इंडर माय कई सत्र राख्या जावला। 85 विश्वविद्यालय हों, 116 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, लगभग 1700-1800 IITIs और पॉलिटेक्निक्स हों, तो आने वाले समय में राजस्थान से बहुत सारे स्किल युवा निकले। स्किल युवा निकले, राजस्थान में काम करें, राजस्थान से बाहर काम करें, उनको अच्छी सैलरी मिले। जो ड्रेन पहले हिंदुस्तान से होता था, हिंदुस्तान के लोग विदेश चले जाते थे, उसकी जगह अगर उनको अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ये बड़ी सजग है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में राखी जी। इन दौरान वे कहा कि स्कूलों में शिक्षका कानीसु पढ़निया रे साथे दुर्व्यवहार रा मामला ने ले जांच कमेटी रो गठन कर्यो जावला। खासकर हम बात करें उदयपुर संभाग की, वहाँ पे बच्चियाँ 12-13 वर्ष के होने पर ही आसपास के अन्य राज्यों में बच्चियों को भी बाल श्रम हेतु बाहर भेज दिया जाता है। और उसके अलावा यदि घर में अधिक बेटियां होती हैं तो माता पिता द्वारा आर्थिक रूप से काफ़ी टूटे हुए होने की वजह से, गरीबी की वजह से वो बच्चियों को अपने से अधिक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर भी आज इस फुल कमीशन की बैठक में हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत जल्द वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में मिलकर, वहाँ के अधिकारियों के साथ में मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जागरूकता लेके आएंगे। पुलिस महानिदेशक ML लाठर पुलिस मुख्यालय में राखी जाए जलसा रमाए 95 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक समेत कई पदक दे सम्मानित कर्या। यहाँ रमाए 39 IPS अधिकारी भी शामिल है। पुलिस महानिदेशक सम्मानित वे बड़ा अधिकारियों और कर्मचारियों ने बधाई दी तथा काम भरोसा जताया कि वे आबाड़ा भगत में भी लगन और निष्ठा से काम करता रहेला। कोई भी पदक या कमेंडेशन डेस उसको प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसको निश्चय ही पुरस्कृत करना चाहिए हमें। और उसी कड़ी में जब एक तरफ हम अपने जो कार्मिकों को गलत काम करने पर उनको सज़ा देते हैं तो अच्छा काम करने पर उनको इनाम भी मिलना चाहिए। उसी कड़ी में ये चाहे वो कमेंडेशन डेस को और बल्कि MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी बहुत से अधिकारियों को मेडल दिए गए हैं, उनका भी आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी।
पश्चिमी विक्षोभ कारण प्रदेश में कई जगह काल में बरस्यो। इन साथ ही कई जिला में रात ने भोड़ी ठंड रो एहसास पेपा लाग्यो है। तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। काल 6 जिला में कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बढ़ो रहो। राजधानी जयपुर में कम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्व का फैसला। रेलवे कर्मचारियों ने बोनस देवारो लियो गयो फैसलो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज मनायो आपरो स्थापना दिवस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम ने कर्या संबोधित किया। मानवाधिकारा की प्रधानता ही है असली स्वतंत्रता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य सरकार माथे कई मुद्दा ने लेर साधा निशाणो क्या राज्य सरकार की प्राथमिकता खाली कुर्सी बचावनो। जयपुर में राखी जो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान जलसो 246 दानदाताओं और 105 प्रेरकों रो कर्यो गयो सम्मान। जयपुर पुलिस मुख्यालय में राखी जो सम्मान जलसो प्रदेश रा 95 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों रो कर्यो गयो सम्मान। इन साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरी। नमस्कार।